हर घर में रोटी बनती हैं और हम पैकेज्ड आटा ट्रस्ट के साथ खरीदते हैं। ज्यादातर लोग अज्यूम करते हैं कि सब ब्रांड्स की क्वालिटी लगभग सेम होती होगी, लेकिन जब हमने पॉपुलर आटा ब्रांड्स की लैब टेस्टिंग करवाई तो कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस सामने आए। इस वीडियो में हम 5 पॉपुलर आटा ब्रांड्स के लैब टेस्ट रिजल्ट शेयर करेंगे और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे कि इन लैब रिजल्ट्स का मतलब क्या है। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपका आटे को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक, एक इंडिपेंडेंट कंज्यूमर इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहला सवाल, ये ब्रांड्स ही क्यों? इंडिया में पैकेज्ड आटे का यूज तेजी से बढ़ रहा है। कन्वीनियंस, हाइजीन और कंसिस्टेंसी की वजह से लोग ब्रांडेड आटा प्रेफर कर रहे हैं। मार्केट में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो किराना स्टोर से लेकर सुपरमार्केट्स तक इजीली मिल जाते हैं और लाखों घरों में रोज यूज होते हैं। इसीलिए टेस्टिंग के लिए वो ब्रांड सिलेक्ट किए गए जो वाइडली अवेलेबल है, कॉमनली हाउस होल्ड्स में यूज होते हैं, डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि रिजल्ट्स रियल कंज्यूमर चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोक्योरमेंट। क्या ये सैंपल्स ब्रांड ने भेजे थे? इसका जवाब है नहीं। क्या ये स्पॉन्सर टेस्टिंग थी? बिल्कुल नहीं। सभी प्रोडक्ट्स ओपन रिटेल मार्केट से परचेज किए गए, वही सील्ड पैक्स जो आप यानी एक आम कंज्यूमर खरीदता है। खरीदने के बाद बैच डिटेल्स रिकॉर्ड की गई और सैंपल्स डायरेक्टली NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरी को भेजे गए। इस प्रोसेस का पर्पस सिंपल है, यानी टेस्टिंग उसी प्रोडक्ट की होगी जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। अब सवाल है, लैब टेस्टिंग में क्या चेक किया गया? टेस्टिंग FSSAI रिकमेंडेड पैरामीटर्स के अकॉर्डेंस में की गई, मतलब वही पैरामीटर्स जो सेफ्टी और क्वालिटी इवैल्यूएट करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहले सेफ्टी से शुरू करते हैं। तो लैबोरेटरी ने सैंपल्स को चेक किया फॉर हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, अल्फा टॉक्सिन्स, हार्मफुल कंटामिनेंट्स, मोल्ड एंड इन्फेस्टेशन। सभी सैंपल्स इन सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए FSSAI लिमिट्स के अंदर पाए गए, मतलब सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कोई रेड फ्लैग ऑब्जर्व नहीं हुआ और ये एक रीअश्योरिंग फाइंडिंग है। सेफ्टी के बाद आती है क्वालिटी। ये पैरामीटर्स न्यूट्रिशन, प्योरिटी और गूंदे हुए आटे यानी डोहो की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर बताता है आटा कितना ड्राई या डैम्प है। ज्यादा मॉइस्चर स्पॉइलेज रिस्क बढ़ाता है, मतलब अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आटे के खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी शेल्फ लाइफ कम होगी। FSSAI मैक्सिमम मॉइस्चर लिमिट स्पेसिफाई करता है। सभी ब्रांड्स सेफ रेंज के अंदर थे। आशीर्वाद सैंपल में लोवेस्ट मॉइस्चर ऑब्जर्व हुआ, जबकि पिल्सबरी कंपैरेटिवली हायर साइड पर था, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबल रेंज में ही। अगला पैरामीटर है एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ये पैरामीटर एक्सट्रेनियस मिनरल रेसिड्यू का इंडिकेटर होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आटा कितना क्लीन है या कितना साफ है। और FSSAI की लिमिट इस टेस्ट के लिए है 0.15%। जैसा आप देख सकते हैं, आशीर्वाद अपर लिमिट के बिल्कुल पास है, शक्ति भोग 0.07, पिल्सबेरी 0.05, राजधानी और फॉर्चून 0.03। रिजल्ट्स जैसा आपने देखा कि सारे के सारे कंप्लायंट हैं, लेकिन लोअर वैल्यूज एक क्लीनर, साफ प्रोडक्ट इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन डो की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे रोटी बेलना और फूलना आसान होता है। ज्यादा प्रोटीन, बेटर डो हैंडलिंग। कमिंग टू रिजल्ट्स, तो फॉर्चून सैंपल में हाईएस्ट प्रोटीन देखा गया, शक्ति भोग वाज क्लोज सेकंड। राजधानी एंड पिल्सबेरी में मॉडरेट प्रोटीन कंटेंट पाया गया, जबकि आशीर्वाद में लोवेस्ट था प्रोटीन जितने भी प्रोडक्ट्स हमने टेस्ट किए। अगला पैरामीटर है ग्लूटेन कंटेंट। ग्लूटेन डो को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल बनाता है। जितना ज्यादा ग्लूटेन होगा, डो उतना ही अच्छा तरह फूलता है और रोटी सॉफ्ट बन सकती है। रिजल्ट्स की जहां तक बात है तो शक्ति भोग में हाईएस्ट ग्लूटेन ऑब्जर्व हुआ, जबकि राजधानी और पिल्सबेरी में कंपैरेटिवली लोअर रेंज में ग्लूटेन पाया गया। अगला पैरामीटर है डाइटरी फाइबर। फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और पेट ज्यादा देर तक भरा रखता है। ज्यादा फाइबर, बेटर डाइजेस्टिव सपोर्ट।
रिजल्ट्स की अगर बात करूं तो शक्ति भोग में हाईएस्ट फाइबर देखा गया, आशीर्वाद वाज क्लोज सेकंड, अदर्स में मॉडरेट रेंज में फाइबर मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेस्ट किया गया, यानी अल्कोहलिक एसिडिटी। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है आटा कितना फ्रेश है और स्टोरेज के दौरान उसमें कुछ बिगड़ा है या नहीं। ज्यादा एसिडिटी का मतलब होता है पुराना आटा या स्टोरेज कंडीशंस आइडियल नहीं होना। फसाई की लिमिट इस पैरामीटर के लिए है 0.18। जहां तक रिजल्ट्स की बात है तो शक्ति भोग में रिजल्ट मिला 0.04, राजधानी में 0.06, फॉर्चून में भी इतना ही मिला यानी 0.06, पिल्सबेरी वर्स 0.07, जबकि आशीर्वाद में देखा गया 0.08। सभी सैंपल्स सेफ लिमिट के अंदर थे, लेकिन जैसा आप देख सकते हो सबसे बढ़िया रिजल्ट शक्ति भोग के रहे। टू कंक्लूड, ओवरऑल पिक्चर हमें बताती है कि सेफ्टी कंप्लायंस सभी ब्रांड्स में देखी गई। न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे हमने देखा वेरी करते हैं, एंड लास्टली डोह परफॉर्मेंस पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं और ये डिफरेंसेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा आटा किस घर के लिए बेटर रहेगा। अगर ओवरऑल लैब पैरामीटर्स को कंबाइंड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शक्ति भोग आटा स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस शो करता है, प्राइमरली हायर फाइबर, स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन परफॉर्मेंस एंड लोअर अल्कोहलिक एसिडिटी रिजल्ट्स की वजह से। हालांकि प्रोटीन स्ट्रेंथ में फॉर्चून आटा लीड करता है। बाकी यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, यानी ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ लैबोरेटरी इवैल्यूएशन पर एक लीडर बताया गया है। और याद रखें ये रिजल्ट्स स्पेसिफिक बैच स्नैपशॉट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बैच टू बैच वेरिएशन पॉसिबल है। तो आज की टेस्टिंग से एक बात समझ में आती है, आटा सेफ हो सकता है लेकिन अलग अलग ब्रांड्स की क्वालिटी में फर्क होता है। बाकी आटे की कहानी सिर्फ लैब नंबर्स तक सीमित नहीं है, असल टेस्ट तो रोटी बनने के बाद होता है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं आटा ब्रांड से रोटी बनाकर देखेंगे और उनको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, सॉफ्टनेस के बेसिस पे, इलास्टिसिटी के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंडलिंग के बेसिस पे। तभी मिलेगी कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि बात सिर्फ आटे की नहीं है, बात है उस खाने की जो हम रोज अपने घर वालों को खिलाते हैं। तो आप कौन सा आटा ब्रांड यूज करते हैं और उसमें आपको क्या पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप डिटेल्ड लैब रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो भारत फूड चेक वेबसाइट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है तो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। सच्ची जानकारी से ट्रस्ट बनता है और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बनती हैं। यही भारत फूड चेक का पर्पस है।